आंदोलन की पार्टी है ये, और हम लोग भी आंदोलन से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो तमाम लोगों से है कि आप लोग मेरा साथ दें, मेरा साथ कांग्रेस का साथ दें, कांग्रेस के तिरंगे का, कांग्रेस के हाथ का साथ दें, राहुल जी के हाथों को मजबूत था। मैंने हर कास्ट में वो आक्रोश देखा था पिछली बार। उनको लोग भगा रहे थे, जहाँ गांव में जाते थे तो उनको, जब कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, देश का प्रधानमंत्री हो, जब जनता दिमाग बना लेती है तो वो कुछ नहीं हो, ना पैसा काम आता, ना प्रशासन काम आता, ना क्या कहते हैं, कुछ ऐसा काम नहीं आता। वर्गल बातें करते हैं, जो जितनी वर्गल बातें भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता करेंगे वो उतने बड़े नेता होंगे। तो ये सब अच्छी बात नहीं है। देश को अब काम चाहिए, नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। देख सकते हैं इस तरह से लंबी सी गाड़ियों की कतार और हाथों में ये झंडे, कांग्रेस और राहुल गांधी की मोहब्बत। और यहाँ पर जाले विधानसभा क्षेत्र के लोग, यहाँ पर कहीं ना कहीं जाले कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस अध्यक्ष भूषण आजाद जी हैं। तो साथ ही साथ सभी लोग ये दीवानगी जो कि आपको दिखलाई दे रही होगी तस्वीरों में दिखलाने का प्रयास करूंगा। ये तस्वीरें बयां कर रही है किस तरह से यहाँ पर राहुल गांधी को लेकर के एक उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे भाई मुख्य अतिथि जिला कांग्रेस का कमेटी के अध्यक्ष दयानंद पासवान साहब, इनको दिल से मैं बधाई देता हूं कि नवनियुक्त अध्यक्ष होने के लिए आप तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि उनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। साथियों, आज का कार्यक्रम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदरणीय राजेश राम जी और कृष्णा अलूवेलू जी की तरफ से ये हर घर कांग्रेस का झंडा का कार्यक्रम शुरू, हम लोग पहला तो मेरा प्रोग्राम था कि देवरा बंधौली से करें क्योंकि मेरा गांव वही है, लेकिन फिर ये हुआ कि देवरा बंधौली में 2 दिन पहले कार्यक्रम हो चुका है। आप गर्दी से शुरू करें, दलित बस्ती से शुरू करें, तो आज का कार्यक्रम यहाँ से शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी, आने वाले वक्त में 39 के 39 पंचायत के अंदर जोरदार तरीके से हर घर झंडा, हर पंचायत में कम से कम 500 से 700 झंडा लगेगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आने वाले वक्त में कांग्रेस का झंडा पूरे जाले में और पूरे दरभंगा में नजर आएगा, और राहुल गांधी जी के हाथों को और प्रियंका जी, सोनिया जी और खड़गे जी के हाथों को हम लोग मजबूत करेंगे। इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं झंडे का। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त आप देखना शुरू कर चुके हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। मेरे साथ स्क्रीन पर आपको एक व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, और कहीं ना कहीं आप सोशल मीडिया के माध्यम से हो या ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से आप इन्हें जानते होंगे, जिन्हें आप मोहम्मद नौशाद के नाम से जानते हैं। हमारे साथ मोहम्मद नौशाद हैं, कांग्रेस नेता, AICC मेंबर, जो कि जाले विधानसभा के निवासी हैं। और जाले विधानसभा क्षेत्र में आजकल कहीं ना कहीं इनका चर्चा काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। क्या कुछ कारण है वो जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज शाम इन्होंने जाले विधानसभा क्षेत्र के गर्दी में एक शानदार हर घर कांग्रेस का झंडा कार्यक्रम को लेकर के एक रैली निकाली, जिसमें कह लूँ कि सैकड़ों लोगों की उपस्थिति हुई। और वो उपस्थिति इस तरह से दर्ज करवाए एक अलग जोश, एक अलग उमंग के साथ, जिसके पीछे काफ़ी ज़्यादा नौजवानों की मेहनत देखने को मिल रही थी, नौजवानों की उपस्थिति देखने को मिल रही थी, नौजवानों में एक अलग उम्मीद देखने को मिल रहा था। हमने लाइव वीडियो में उनसे बातें भी की, उनसे भी बात करने के बाद जो समझ में आया वो सब आपने लाइव में देखा। अब इनसे बात करके जानना चाहेंगे कि क्या जाले विधानसभा क्षेत्र को लेकर के इनकी क्या तैयारियाँ हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, ऐसा है, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमें एक बहुत बड़ा कार्यक्रम मिला है कि हर घर कांग्रेस का झंडा, जो कृष्णा अलूवेलू जी प्रभारी हैं बिहार के, और जो राजेश राम जी हमारे नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक कार्यक्रम दिया था हम लोगों को कि हर घर, हर पंचायत, हर गांव में, हर घर पे कांग्रेस का झंडा लगना चाहिए, ताकि ये कांग्रेस की, ये स्टेट एक ज़माने में कांग्रेस का था, और कई स्टेट ऐसे कांग्रेस के थे, देश में कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन एक बड़ा कार्यक्रम है कांग्रेस के झंडे का, लोग पसंद करते हैं। अभी मैं गया गर्दी के अंदर, तो लोग झंडे छीन के अपने घरों पे, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लोग मतलब कहते हैं नहीं हमको भी दीजिए, हमको भी दीजिए। आपने देखा होगा उस वक्त में, और यहाँ से लगभग 350-400 झंडा लेके गया था मैं, और एक भी मैं वापस अपने घर पे नहीं लाया, और सब लोगों ने खुद अपने घरों पे झंडा लगाया। और इवन के वहाँ पे रिक्शे वाले जो ई-रिक्शा चलाते हैं, ई-रिक्शा पे भी लोगों ने अपने 3-3, 4-4 झंडे बांधे। बहुत खूबसूरत लगता है जब तिरंगा, जिस पार्टी ने देश के लिए आज़ादी दिलवाई हो, उस पार्टी का झंडा लगाने में सबको
गर्व महसूस करते हैं कि ये हमारी इंदिरा जी की, ये हमारी राजीव जी की, जो पुराने लोग हैं, जो राजीव जी की, हमारे राहुल गांधी जी जो इतनी मेहनत करते हैं, पिछड़ों की, दलितों की, माइनॉरिटी की आवाज़ उठाते हैं, उनकी पार्टी है, तो लोग बहुत पसंद करते हैं। किसी भी धर्म, किसी भी जात का हो, सब लोग इस झंडे को बहुत पसंद करते हैं। एक ऐसा लगा कि नया पता नहीं क्या क्रांति सी आ गई, हर आदमी कह रहा है झंडा दीजिए, झंडा दीजिए, झंडा दीजिए। और झंडा ले भी रहे थे, लोगों में एक अलग उत्साह भी देखने को मिल रहे थे। और कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी का वो पद यात्रा हो, भारत जोड़ो यात्रा कह ले, या फिर उसके बाद अभी बिहार में भी जो यात्रा चल रहा था पलायन रोको नौकरी को लेकर के, फिर ये हर घर झंडा का मामला है, तो क्या कांग्रेस इससे एक बड़ा बदलाव लेकर के आना चाह रही है? देखिए, मेहनत बहुत हो रही है। राहुल गांधी जी, आपने देखा पिछले 20 सालों में गांधी परिवार से बहुत कम लोग बिहार में, एक ज़माने में सोनिया जी पटना और या एक आध दो जगह, और उस वक्त में जब राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आई थी, लेकिन राहुल गांधी जी पिछले 1 सालों में 10 राउंड मार चुके हैं। मैंने बार बार यही कहा है कि देखिए, अररिया, किशनगंज, आपको पूर्णिया, उसके बाद दलितों का 2 प्रोग्राम हमारा पटना में हुआ। पटना के अंदर कांग्रेस कमेटी का अखिलेश जी जब थे अध्यक्ष, तब कार्यक्रम हुआ। तो राहुल गांधी जी बहुत सीरियस है। कृष्णा अलूरी जी को भेजने का मकसद यही है, क्योंकि उनके साथ काम करते हैं वो, उनको भेजने का मकसद है कि बिहार के लिए बहुत सीरियस है। बहुत दिनों से कांग्रेस की ज़मीन बिहार में खोई हुई है, बहुत दिनों से बिहार में कांग्रेस की ज़मीन खोई हुई है। आते हैं हम लोग अलायंस में, चुनाव लड़ते हैं, 70-75 सीट मिलती है, 20 सीट, 25 सीट, 26 सीट हम लोग जीत के आते हैं। इस बार आपको एक नया करिश्मा दिखेगा, एक नई कांग्रेस दिखेगी बिहार की। अब बिहार के अंदर नई कांग्रेस दिखने की बात आप कर रहे हैं, और लोगों का ये भी कहना है कि कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, धरातल पर दिखती नहीं है। लेकिन लगातार अब कांग्रेस जिस तरह से ज़मीनी स्तर पर काम करना शुरू कर, अगर खासकर जाले विधानसभा की बात की जाए, क्योंकि जाले विधानसभा से इससे पहले भी कांग्रेस के उम्मीदवार रहे हैं, तो इस बार कांग्रेस को लेकर के जाले की सीट पर क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस की सीट, ये पिछली बार चुनाव यहाँ से कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट लड़ा था, और इस बार भी कांग्रेस को ही ये सीट मिलने जा रही है। और मैं समझता हूँ कि उसको देखते हुए और हम लोगों ने तेज़ कर दिया कार्यक्रम। अगर धरातल पे आपने कहा कि कांग्रेस नहीं होती, तो आज 300-400 लोग थे, इतनी भीड़ नहीं होती। 3 दिन पहले यहाँ पे कार्यक्रम किया सबने अपने, मैंने वो जो आता है हमारा मफलर आता है, उसको हमने पहनाया नहीं। लोग वहाँ से उठ के कह रहे हैं कि हमको दीजिए, हमको दीजिए, हमको दीजिए। तो लोगों के अंदर बहुत चाहत है कांग्रेस की। कोई ज़मीन पे काम करने वाला आदमी होना चाहिए, जो धरातल पे काम करेगा। लोग हर घर झंडा जो दिखाने का हमारा कार्यक्रम यही है कि लोग देखें और लोग अट्रैक्ट हों और लोग कांग्रेस की तरफ रूबरू। आप इस वक्त मिथिलांचल में है, दरभंगा जिला में है, कहीं ना कहीं मिथिला को लेकर के मोदी जी भी बहुत लगाव दिखाते रहते हैं, और आप बिहार आने की बात राहुल गांधी की कर रहे हैं, तो मैं आपको बताऊं कि बिहार के मिथिला में दूसरी बार मोदी जी आ रहे हैं, वो भी तो अपनी मजबूती दावेदारी दिखा रहे हैं। देखिए, मोदी जी जहाँ जाते हैं, वो उड़ीसा जाते हैं तो वहाँ के कहते हैं कि मैं उड़ीसा तो मेरे कन कन में है। वो उत्तर प्रदेश जाएंगे तो मैं बनारस का बेटा हूँ। बिहार आएंगे तो वो इस तरीके के इमोशनल कहने इमोशनल अत्याचार बोलिए, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं वो, और ऐसा कोई काम नहीं करते। एम्स का वो उद्घाटन दरभंगा में करके गए, लेकिन एम्स के अंदर, एम्स का अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, कोई मैपिंग नहीं हुई, कोई उसका ड्राइंग नहीं बना, बस आके उद्घाटन कर देते हैं। जहाँ चुनाव होता है वहाँ पोलराइज करते हैं। जैसे चुनाव से आपने हमेशा देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनावी मशीन बन के रह गई है। महंगाई पे कोई चर्चा नहीं करती। टैरिफ अमेरिका ने, उनके दोस्त ने, ट्रम्प ने बढ़ा दिया, उस पर कोई चर्चा नहीं करते। वहाँ अमेरिका ने जंजीरों से वहाँ हिंदुस्तान के नौजवानों को जो वहाँ नौकरी करते थे, जंजीर पाँव में और कमर में लगा के, बेरियाँ लगा के उनको भेजा, और ऐसे फ़्लाइट से भेजा जो जिससे कार्गो फ़्लाइट जो होती है उससे भेजा। तो आप समझ सकते हैं कि वो सिर्फ बातों के सिवा काम तो करते नहीं, और सिर्फ आएंगे, योजनाओं का उद्घाटन कर देंगे, उस पर धरातल पे वो काम होता नहीं, इम्प्लीमेंट होता नहीं। चुनाव 4 महीने 6 महीने के बाद चुनाव है, उसको देखते हुए ये सब सारे काम करें। इवन के वक्त अमेंडमेंट बिल जो लेकर आए हैं, वो भी चुनाव को देखते हुए पोलराइज़ करने के लिए। वो हमेशा कुछ ना कुछ उनका 4 महीने पहले तय हो जाता है कि यहाँ पोलराइज़ करो, यहाँ करो, उत्तर प्रदेश में ऐसे बुलडोज़र चलाओ, योगी बाबा को लगा देंगे। जो वर्गल बातें करते हैं, जो जितनी वर्गल बातें भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेता करेंगे, वो उतने बड़े नेता होंगे। तो ये सब अच्छी बात नहीं है। देश को अब काम चाहिए, नौकरी चाहिए, रोज़गार चाहिए। 15 लाख रुपए आपने कहा था, वो चाहिए। 2 करोड़ नौकरी चाहिए।
कांग्रेस के ज़माने में सब क्या कहते हैं सूचना का अधिकार आया, मनरेगा आया, सब शिक्षा अभियान के माध्यम से करोड़ों बच्चों को फ्री भोजन और शिक्षा मिलती थी। फूड जो खाने का अधिकार वो कांग्रेस लेके आई, डॉक्टर मनमोहन सिंह लेके आए। कांग्रेस के ज़माने में 350 का सिलेंडर था, 1100 का सिलेंडर है। कांग्रेस के ज़माने में 70 रुपये का सरसों तेल है, आज 170 रुपये का है। 30 रुपये का 35 रुपये का आटा बिक रहा है, 50 रुपये की चीनी बिक रही है। तो ये तमाम चीज़ों को मुद्दे भटकाने के लिए वक्फ बिल, ये बिल, वो सब लाते रहते हैं। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जाले विधानसभा में जो कार्यक्रम की शुरुआत आपने कर दी है, कहीं ना कहीं पूरे देश भर में ये चीज़ होना है, तो जाले विधानसभा में जिस तरह से आज लोगों की जमावड़ा लोगों का देखने को मिला, क्या ये चीज़ लगातार जारी रहेगा? घर घर झंडा लगाने का कार्यक्रम जाले विधानसभा क्षेत्र के लगभग इलाके में होगा? पिछले 10 दिनों से यहाँ पे आपने देखा, पहले हम लोगों ने अम्बेडकर जयंती मनाया, फिर यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। उसके बाद हर घर झंडा है। लोगों से हर पंचायत में, हर गांव में जाके मिल रहा हूँ। कल भी मैं दोघरा में था और अलग अलग जगहों पे मैं जाके लोगों से मिल रहा हूँ। जाले में लोगों से जाके मिल रहा हूँ, मस्सा में जाके लोगों से मिल रहा हूँ। हर जगह एक है ना, एक नया उमंग दिख रहा है। और वो लोग कहते हैं, बार बार कहते हैं कि आप कांग्रेस को मजबूत कीजिए, आपकी ज़रूरत। क्या लगता है कि इस बार जाले विधानसभा के लिए नौशाद एक नई उम्मीद बनकर आया? देखिए, काम कर रहा हूँ मैं। देखिए, मैंने हमेशा ये कहा है कि जो आदमी पार्टी का काम करता है, पार्टी के लिए 24 सालों से समर्पित है, 24/7 हम लोग लगे रहते हैं। हर तरीके से डंडा खाना हो, झंडा उठाना हो, दरी बिछानी हो, पोस्टर लगाना हो, होर्डिंग लगाना हो, 24 अक्टूबर रोड पे प्रोटेस्ट करना हो, प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसमें हमें काम करना हो, पटना जाना हो, गांव में जाना हो, सारे काम हम लोग करते हैं। आप मेरे फेसबुक को उठा के देखेंगे, सब पता चल जाएगा। लगभग 2012 में मैंने अपना फेसबुक अकाउंट बनाया था और आज आप उस पर देखेंगे तमाम कार्यक्रम, आपको बड़े बड़े कार्यक्रम दिखेंगे। और पार्टी जो आदेश करती है, जैसे कहती है, हम लोग वैसा काम करते हैं। जाले कांग्रेस को लेकर के हमेशा फेसबुक पोस्ट के माध्यम हो या फिर जैसे भी लोग हमेशा कमेंट करते हैं कि जाले में एक नहीं कई कांग्रेस है, गुटों की बात करते हैं। तो क्या मोहम्मद नौशाद ने आकर इस दूरी को, इस कमेंट को, ये जो सोच है लोगों की, उसको ख़त्म करने की कोशिश की? क्योंकि आज सच में जाले कांग्रेस की टीम दिख रही थी। देखिए, ज़िला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दयानंद पासवान जी जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं वो भी थे। भूषण आज़ाद जी जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रखंड के अध्यक्ष हैं वो भी थे। तमाम लोगों का साथ है। जो लोग कैंडिडेट होते हैं वो लोग थोड़ा सा भगते हैं। 2-3 कैंडिडेट के सिवा तमाम कांग्रेस यहाँ रहती है। और हम सब मिलके, वो लोग भी, हम सब मिलके कांग्रेस को मजबूत करेंगे। पहला एजेंडा ये है कि ये सीट हम लोग राहुल गांधी जी से जाके मांगे कि ये बहुत अच्छी सीट है। कांग्रेस की बहुत ज़मीन है यहाँ पे। राहुल जी से, खड़गे जी से हम लोग बात करके पहले तो ये सीट कांग्रेस के पक्ष में और कांग्रेस के हिस्से में लेकर आनी है। उसके बाद फिर हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है। और जो हैट्रिक लगाने की बात कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? हैट्रिक लगाने के लिए क्या चीज़ की बात? तीसरी बार आने की बात कर रहे हैं कि कोई आ जाए। हाँ। वो कह रहे हैं कि हम तीसरी बार आ रहे हैं। देखिए, उनका एजेंडा यही होता है, वो नहीं है। पिछली बार ही 2020 में ही वो चुनाव हार जाते। जिस तरीके का आक्रोश था, मैंने हर कास्ट में वो आक्रोश देखा था। पिछली बार उनको लोग भगा रहे थे। जहाँ गांव में जाते थे तो उनको, जब कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, देश का प्रधानमंत्री हो, जब जनता दिमाग बना लेती है तो वो कुछ नहीं हो, ना पैसा काम आता, ना प्रशासन काम आता, ना क्या कहते हैं, कुछ ऐसा काम नहीं आता। जनता जब वोट करना शुरू करती है, देखा दिल्ली के अंदर हमारा कांग्रेस इस 15 साल सरकार थी, शीला जी ने पूरे दिल्ली को बनाने का काम किया। लेकिन जब जनता में आक्रोश आया और वो आक्रोश बनाया गया, नैरेटिव बनाया गया, झूठा नैरेटिव शीला जी के खिलाफ बनाया गया, तो एक भी सीट हमारी नहीं आई। लगातार पिछले 2-3 बार से एक भी सीट नहीं आ रही। तो जनता जनार्दन है, जनता मालिक है, जनता चुनती है, जनता तय करती है कि कौन मेरा लीडर होगा, कौन मेरा विधायक होगा, कौन मेरा सांसद होगा। तो वक्त आने पे वो जनता तय करेगी। हर आदमी यहाँ पे परेशान है। मंत्री है, मंत्री को काम करना चाहिए। अपने क्षेत्र के लिए क्या क्या सुविधा, क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। मंत्री का फ़र्ज़ है कि बहुत सारे काम अपने क्षेत्र के करें, वो नहीं हो पा रहा है। मैं देख रहा हूँ रोड टूटे हुए, आप अलग अलग जो सर्विस रोड पे जाएंगे वो तमाम रोड टूटे हुए हैं। जाम की समस्या बहुत है यहाँ पे। जब आप जाले में जाएंगे जाम की समस्या बहुत है। आप भरवाड़ा जाएंगे तो जाम की समस्या बहुत है।
कल 3 दिन पहले मैं एक जगह पे गया था, वहाँ बच्चों को नौकरी के लिए उनकी माताएं बहुत परेशान हैं। एजुकेशन के लिए, एजुकेशन में मतलब फ्री एजुकेशन कैसे, हमारा ये टारगेट रहेगा कि जाले के अंदर और बिहार के अंदर आने वाले वक्त में जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी जी से और कांग्रेस के तमाम लोगों से, बड़े नेता से बात करके एजुकेशन किसी तरह फ्री करें हम लोग यहाँ पे। एजुकेशन फ्री होगा तो बहुत बच्चे कामयाब होंगे। एजुकेशन के साथ साथ हमें ये भी करना होगा, ट्रेनिंग करना होगा कि एजुकेशन 12वीं करके, जब इंटर करके, जब एसएससी करके, इंजीनियर करके कहीं ना कहीं हमें उनको स्कोप भी देना पड़ेगा कि इनकी नौकरी कहाँ लगनी चाहिए। बिहार में भी प्लान कर रहे हैं, तो नौकरी 10 लाख तो तेजस्वी जी ने बोला ही है कि जब मैं बनूंगा मुख्यमंत्री तो मैं 10 लाख नौकरी दूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि कांग्रेस और आरजेडी का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा जिससे नौकरी आएगी हर जगह और प्लेसमेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ नौकरी नहीं मिली तो किस किस शहर में हम नौकरी दे सकते हैं, वो काम करेंगे हम लोग उस पर ब्लूप्रिंट बनाएंगे और काम करेंगे। अंत में मोहम्मद नौशाद जनता को, जाले विधानसभा क्षेत्र को और दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही है कि फिलहाल कांग्रेस को मजबूत कीजिए और राहुल गांधी के हाथों को मजबूत कीजिए। आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपने देखा है जो आग लगा रखी है भारतीय जनता पार्टी ने जो गड्ढे भर रखे हैं, उन्होंने उसको बुझाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। सबकी बात, पिछड़ों की बात, दलितों की बात, माइनॉरिटी की बात, हर वो कमज़ोर वर्ग की बात राहुल जी कर रहे हैं, प्रियंका जी कर रही हैं, खड़गे जी कर रहे हैं, सोनिया जी कर रही हैं। ये पार्टी आंदोलनों की पार्टी है। आज़ादी की लड़ाई इस पार्टी ने 150 साल पुरानी पार्टी है। ये आंदोलन की पार्टी है ये, और हम लोग भी आंदोलन से ही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो तमाम लोगों से कि आप लोग मेरा साथ दें, मेरा साथ कांग्रेस का साथ दें, कांग्रेस के तिरंगे का, कांग्रेस के हाथ का साथ दें, राहुल जी के हाथों को मजबूत करें। तो हमारे साथ मोहम्मद नौशाद थे जो कि जाले विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले और जाले विधानसभा क्षेत्र से लगातार आपको सक्रिय रहते हैं, चाहे फिर 2025 अभी चुनाव को लेकर के हों या फिर इससे पहले किसी भी कार्यक्रम को आप उठाकर देख ले सोशल मीडिया के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं आपको ये दिख जाएंगे। तो अब बात ये है कि क्या सच में जाले विधानसभा के लिए एक नई उम्मीद है मोहम्मद नौशाद? ये आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि आप देख रहे थे पक्की खबर, सच है तो खबर है।